Hello dear students, in this lecture I am going to teach you about the dental formula of human body. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ह्यूमन के बॉडी में जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके थ्रू चलता है, उसमें जो माउथ है, माउथ में जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं उसका और उसका फार्मूला क्या है. सो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो अहेड एंड देखते हैं ह्यूमन टीथ क्या है और इसके ह्यूमन टीथ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है. डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन टीथ जो है, देर आर 32 टीथ इन द बॉडी ऑफ एवरी adult human being. In the buccal cavity there are 32 teeth present. तो डियर स्टूडेंट, 32 टीथ जो है वो ह्यूमन की बॉडी में बकल कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं जब ह्यूमन अडल्ट हो जाते हैं, अडल्ट एज में चले जाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो ह्यूमन डेंटिशन है, ह्यूमन डेंटिशन को आप डिस्क्राइब करेंगे तो उसके 3 कैरेक्टर को लेकर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें से एक पहली कैरेक्टर आपको मैं दूसरे नंबर पे दिखा रहा हूँ. जैसे ह्यूमन्स आर थिकोडोंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थिकोडोंट का क्या मीनिंग है? थिकोडोंट मीन्स इट इज़ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड थिकोडोंट टाइप बिकॉज ईच टूथ is fixed in a separate sockets present in a jaw bones by a joint known as गोम्फोसिस joint. तो डियर स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये है कि ह्यूमन की बॉडी में हर एक टीथ अपने एक सेपरेट सॉकेट में फिट होता है या फिक्स्ड होता है, यानी हर टीथ के लिए एक सेपरेट सॉकेट होता है बोन्स के अंदर. जॉ होता है, जबड़ा अपना जो होता है, उसके अंदर हर टीथ के लिए एक सेपरेट सॉकेट होता है. इसीलिए इसको थिकोडोन टाइप का ऑर्गेनिज़म बोला जाता है. और वो जो बोन्स में जो जॉ है, जॉ के अंदर जो सॉकेट है, सॉकेट में जो टीथ है, वो एक जॉइंट के थ्रू जो है बोन्स से टीथ जुड़ता है, जॉइंट होता है, और उस जॉइंट का नाम है गोम्फोसिस जॉइंट, GOMPHOSIS. तो डियर स्टूडेंट, थिकोडोन का मीनिंग यहाँ पर ये लेना चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, एक मेन बात आपको याद रखना चाहिए जब भी हम ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ते हैं तो डेंटिशन वर्ड आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा. डेंटिशन का मीनिंग क्या है और डेंटिशन क्या है? DENTITION. तो डियर स्टूडेंट, डेंटिशन होता है द स्टडी ऑफ द टीथ विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, अरेंजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा. इट इज़ कॉल्ड डेंटिशन. यानी डेंटिशन बोले तो ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, जूलॉजी में, जिसमें हम काय की स्टडी करते हैं. वी स्टडी अबाउट द टीथ. हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर्स, के उनके नंबर कितने होते हैं, एंड देयर अरेंजमेंट, वो कैसे अरेंज होते हैं माउथ में, जॉस में, और देयर डेवलपमेंट, वो कैसे डेवलप्ड होते हैं हमारी बॉडी में. तो अगर ये सब आप स्टडी कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप डेंटिशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है, आई होप कि आपको ये पहले 2 पॉइंट समझ में आए हैं कि 32 टीथ ह्यूमन बॉडी में जब वो एडल्ट हो जाते हैं तब 32 टीथ उनके जॉ में होते हैं और कैसे फिक्स्ड होते हैं और इसका फार्मूला क्या है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद थिकोडोंट इसको क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताया. थिकोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉर एवरी टूथ there is a separate socket present in the jaw bones by a gomphosis joint, and that's why these are called thicodont. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें आता है टीथ के बारे में कि ह्यूमन्स आर डाइफियोडोंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. डाई मीन्स होता है डियर स्टूडेंट 2. तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि ह्यूमन्स आर कॉल्ड डाइफियोडोंट डेंटिशन. वाई? बिकॉज they have the 2 sets of teeth in the mouth for the life, for in the whole life. Dear student, बॉडी में ह्यूमन की बॉडी में इन द लाइफ टाइम they get only 2 sets of teeth. पूरे ज़िंदगी में 2 सेट्स जो है टीथ के उनके आते हैं. पहले सेट को मिल्क टीथ बोलते हैं और दूसरा जो सेट होता है, जो मिल्क टीथ के टूटने के बाद जो दूसरा सेट आता है उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं. तो इस तरह से क्योंकि 2 सेट पूरी लाइफ में होते हैं, एक मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ,
इसलिए ह्यूमन को डाइफियोडोन टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। डायमेंस 2 यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जो टीथ होते हैं वो 2 सेट होते हैं पूरे ज़िंदगी में, उसके बाद तीसरा सेट नहीं आता। पहले सेट को मिल्क टूथ यानी दूध के दांत बोलते हैं, और उसके बाद जो है दूसरा परमानेंट टीथ उसे कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक और पॉइंट हम देख लेते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में कि ह्यूमन बीइंग्स आर द हेटेरोडोन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो 4th नंबर पे आपको दिख रहा है। तो हेटेरोडोन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड हेटेरोडोन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकॉज हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट और डोंट मीन्स होता है टीथ। यानी इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि ह्यूमन की बॉडी में डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, यानी अलग अलग शेप के टीथ होते हैं और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। दैट्स वाई डिफरेंट टाइप्स के टीथ है, इसलिए हेटेरोडोन टाइप उसको बोलते हैं। और वो डिफरेंट टाइप एक्चुअली डियर स्टूडेंट 4 टाइप है। तो ह्यूमन के माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं जिनके नाम अभी मैंने एक स्लाइड में आपको बताऊंगा। एक्चुअली जो पहली टाइप है कैनाइन है, दूसरी टाइप है पहली टाइप इंसीजर है, दूसरी कैनाइन है, तीसरी प्रीमोलर है और चौथा मोलर है। इस तरह के 4 टाइप के टीथ जो है ह्यूमन की माउथ में प्रेजेंट रहते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हेटेरोडोन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन की बॉडी में ये 4 टीथ की ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा। 4 कैरेक्टरिस्टिक में एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में जो है 32 टीथ के जो है पूरे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं इन द बकल कैविटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये थिकोडोन टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी हम थिकोडोन टाइप के ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स डैट एवरी टीथ इज़ फिक्स्ड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द jaws bones by a gomphosis joint, and then dipiodont it means that there are 2 sets of teeth in the whole life of every living being, every human being. First set is called milk teeth and the another one is called permanent teeth. Okay dear student, and thereafter the heterodont, human are heterodont type of organisms. It means they are having the different types of teeth in their mouth. It means there are 4 types of teeth, that is called incisor, canine, premolar and molar. So this is about the general information of the teeth present in the mouth of the human being. You can see here इस डायग्राम में डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में कौन से 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक जो अपर जॉ है, अपर जॉ में हाफ जॉ बता रहा हूँ। यानी डियर स्टूडेंट 2 तरह के जॉ होते हैं, एक ऊपर वाला जॉ जिसको अपर जॉ बोलते हैं, एक नीचे वाला जॉ जिसको लोअर जॉ बोलते हैं। तो अपर जॉ में 16 टीथ होते हैं, लोअर जॉ में 16 टीथ होते हैं। इस तरह 16 + 16 32 टीथ का सेट होता है। लेकिन मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ये अपर जॉ का आधा पार्ट है, हाफ पार्ट है। यानी अपर जॉ तो है लेकिन उसका भी आधा पार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पहला वाला दिख रहा है, ये पहला और दूसरा, ये दोनों जो है ये इंसीजर यानी पहली टाइप है जिसको कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं, इसको इंसीजर बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो पहले 2 कौन से हुए, इंसीजर जिसको आई से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जो है एक नोकीला, एक शार्प जो है टैपरिंग एंड वाला जिसका थोड़ा सा नोक निकली हुई होती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। और जो इंसीजर के बाजू वाला जो टीथ है, ये वाला जो एक ही है, इसको बोलते हैं हम कैनाइन, सी से इसको इंडिकेट करते हैं। कैनाइन इसको बोलते हैं CANINE। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक होता है प्रेजेंट। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया इंसीजर जो है ये 2 प्रेजेंट रहते हैं और कैनाइन जो है 1 प्रेजेंट रहता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये जो 2 होते हैं ये कौन से वाले टीथ है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है इसको प्रीमोलार, PM से इसको इंडिकेट करते हैं और इसका नाम है प्रीमोलार। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको दिख रहे होंगे 2 प्रीमोलार यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और थर्ड और जो लास्ट टाइप है डियर स्टूडेंट्स, वो लास्ट टाइप आपको मैं बताता हूँ। लास्ट में जो है ये 3 टाइप के, मतलब ये 3 टीथ होते हैं, 1 2 एंड दिस 1 3। तो ये जो 1 2 और ये जो तीसरा दिख रहा है इनको बोलते हैं मोलार, कैपिटल M से इनको इंडिकेट करते हैं।
और ये पहला वाला जो है ये फर्स्ट मोलार है, सेकंड वाला जो है ये सेकंड मोलार है, और लास्ट में जो दिख रहा है वो थर्ड मोलार है। तो ये इसका मीनिंग ये है कि मोलार बॉडी में 3 होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने अभी क्या देखा, अपर जॉ देखा। अपर जॉ में भी पूरा जॉ नहीं देखा, हाफ ही देखा, उसका आधा साइड देखा। यानी अगर हमने उसकी राइट साइड देखी है, यानी अपर जॉ में हमने सिर्फ आधा जॉ देखा है, अपर हाफ राइट साइड का जॉ देखा है। तो उसमें हमको कितने टीथ मिले, 2 इंसीजर मिले ये वाले, एक कैनाइन मिला दिस वन, 2 प्रीमोलार मिले दिस वन एंड दिस वन, और 3 मोलार मिले ऑल दीज 3। ओके, तो 2 + 1 3 + 2 5 + 3 कितना होता है 8। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आधा जॉ देखा तो इसमें 8 टीथ हो गए। अब बचा हुआ जो आधा है उसमें फिर से 8 मिलेंगे, मीन्स 8 + 8 16। इस तरह से अपर वाले जॉ में 16, और सेम टू सेम ऐसे नीचे वाले जॉ में भी 16 होंगे। इस तरह से 16 + 16 32 टीथ होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये समझाने के लिए आपको इस डायग्राम में मैंने बताया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हेटेरोडोन टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हैं, जिसमें पहले 2 सेल को इंसीजर पहले 2 टीथ को जो चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिसकी को नोक नहीं निकली हुई होती है, उनको हम इंसीजर बोलते हैं, जैसे कि ये वाले। और उसके बाद के जो उसके बाद का जो एक है जिसकी नोक निकली हुई होती है उसको कैनाइन बोलते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं, वो एक ही रहता है। ओके, ये पहले वाले कौन से थे, ये I1 एंड ये I2। ओके, उसके बाद हमने देखा C1। ओके, उसके बाद जो डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो दिखेंगे आपको वो कौन होंगे, वो 2 हो गए, और उसको हम बोलते हैं PM यानी प्रीमोलार, एंड ये एक और प्रीमोलार। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रीमोलार नंबर 1 और ये प्रीमोलार नंबर 2। उसके बाद के जो लास्ट वाले जो 3 हैं, वो लास्ट वाले 3 जो है वो है मोलार, M से इंडिकेट करते हैं हम उसको। तो ये है M1, ये M2 और ये M3। इस तरह से ये इंसीजर मिले 2, कैनाइन मिला 1, इस तरह से हो गए 3, और प्रीमोलार मिले 2, इस तरह से 3 + 2 हो गए 5, और लास्ट में मिले 3 मोलार, इसका 5 + 3 इस तरह से 8 हो गए। तो हाफ जॉ में हो गए 8, और बचे हुए हाफ में 8 + 8 16 16 ऊपर 16 नीचे, इस तरह से 32 टीथ होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको और जूम करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी बॉडी में किस तरह से टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहले वाले जो 2 है मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, इसको इंसीजर बोलते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो कैनाइन है। उसके बाद जो है फोर्थ और फिफ्थ नंबर के जो 2 है वो प्रीमोलार हैं, और लास्ट के 6 7 8 नंबर के जो है 3 वो वो जो है मोलार हैं। तो इंसीजर मिले हमको 2, कैनाइन मिला 1, प्रीमोलार मिले 2, और मोलार मिले 3। तो 2 + 1 + 2 + 3 = 8। तो हमने ये आधी साइड देखी, तो आधी साइड में हमको 8 मिल गया। अब ये जो बची हुई हाफ है इसमें भी 8 मिलेंगे। तो 8 + 8 = 16, यानी एक जॉ में अपर जॉ हो चाहे लोअर जॉ हो, 8 + 8 16 ऊपर मिलेंगे, इसी तरह 16 नीचे मिलेंगे। तो 16 + 16 इस तरह से 32 टीथ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। इसके बाद जो है हम एक्चुअल ये फिर से एक बार देखते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलार, प्रीमोलार। तो I मीन्स इंसीजर, C मीन्स कैनाइन, PM मीन्स और P मीन्स प्रीमोलार, एंड M मीन्स मोलार। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है लोअर जॉ और ये है अपर जॉ, यानी ये ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा है। अब इसमें आई जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको, अगर आप ये साइड देख रहे हैं तो ये आई, यानी ये इंसीजर 2 हो गए। उसके बाद ये C एक कैनाइन हो गया, उसके बाद ये 2 प्रीमोलार। ओके, और उसके बाद ये आखिरी के जो 3 हैं ये मोलार। इस तरह से ये 8 टीथ इस साइड में है, 8 टीथ इस साइड में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये अपर जॉ में 8 + 8 16 हो गया। और इसी तरह से अगर आप लोअर साइड में आएंगे
तो लोअर साइड में, लोअर जॉ में आपको फिर से ये दो इंसीजर मिलेंगे, एक कैनाइन मिलेगा, दो प्रीमोलर मिलेंगे और 3 मोलर मिलेंगे, यानी ये 3 प्लस ये 2 प्लस ये 1 प्लस ये 2, इस तरह से 8 इस साइड में, हाफ साइड में हो गए, और बचे हुए 8 इस साइड में। सो 8 प्लस 8 16 इस तरह से हो गए, और 16 लोअर जॉ में और 16 अपर जॉ में, इस तरह से मिलाकर 16 प्लस 16 32 टीथ हमारी माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा? फार्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये आप याद रखिए कि ये फार्मूला कैसे है। आई लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। I for incisor, C for canine, P और PM for premolar and M for molar। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं I हमारी बॉडी में कितनी है। अभी हम सिर्फ किसको देखेंगे? सिर्फ ऊपर वाले को देखेंगे। तो ऊपर वाले का मीनिंग क्या है कि ये आप जो है अपर जॉ का देख रहे हैं, और अपर जॉ में भी उसका हाफ देख रहे हैं। ओके, तो ये ऊपर वाला अपर जॉ का हाफ पार्ट है, और ये नीचे वाला अपर जॉ का हाफ पार्ट है। ओके, अगर ये राइट साइड है तो ये लेफ़्ट साइड है, और ये राइट और लेफ़्ट मिलाकर ये हाफ प्लस हाफ मिलाकर दोनों अपर जॉ बनता है। तो ये इस तरह से 16 हो गए, और ऐसे ही सेम फार्मूला लोअर जॉ के लिए होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं आई क्या है? इंसीजर, यानी इंसीजर हाफ वाले जॉ में, अपर जॉ में कितने होते हैं? 2 इंसीजर होते हैं। उसके साइड में जाएगी तो फिर सी आता है, एक कैनाइन होगा। फिर उसके साइड में जाएंगे तो पी यानी PM प्रीमोलर 2 हो गए, और उसके साइड में जाएंगे तो M यानी 3 मोलर हो गए, जो मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको बता दिया। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो इस तरह से अपर जॉ के हाफ पार्ट में हो गया 8। अब सेम टू सेम बचे हुए हाफ पार्ट में भी ऐसे ही होगा। इंसीजर लेफ़्ट साइड, अगर ये राइट साइड की बात की हमने, तो लेफ़्ट साइड में भी 2 इंसीजर मिलेंगे, एक कैनाइन मिलेगा और 2 प्रीमोलर मिलेंगे और 3 मोलर मिलेंगे, इस इक्वल टू इस तरह से 2 + 1 + 2 + 3 इज़ इक्वल टू ये 8 होता है। तो ये 8 + 8 इज़ इक्वल टू ये 16, इस तरह से 16 ये फार्मूले में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब कोई भी एक पार्ट अगर आप बॉडी का अपर जॉ या लोअर जॉ कोई भी एक जॉ लेते हैं, तो इस तरह से उसमें 16 टीथ आपको दिखते हैं, जिसमें से ये राइट साइड का हाफ है और ये जो है लेफ़्ट साइड का हाफ है अपर जॉ का। तो इस तरह से 16 टीथ हमारे बॉडी में देखने को मिलेगी आपको। और फार्मूला है I 2/2, C 1/1, P और PM 2/2 और M 3/3, यानी आप इसको याद रख सकते हैं ICPM 2 1 2 3 2 1 2 3, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। ओके डियर स्टूडेंट, 2 1 2 3 करके आप इसको याद रख सकते हैं। और पोजीशन तो आपको पता ही है कैसी है। पहले में जो चपटे वाले फ्लैट दांत है उसको बोलते हैं हम इंसीजर, उसके बाद एक नोक निकला हुआ कैनाइन, उसके बाद 2 प्रीमोलर, और लास्ट में जो होते हैं जिसको दाढ़ हम कहते हैं वो होते हैं 3 मोलर। ओके, सो ICPM 2 1 2 3 अपर साइड, 2 1 2 3 लोअर साइड्स। तो इसको याद रख सकते हैं आप 2 1 2 3 1 2 3 को तो इजीली याद रख सकते हैं, बस पहले वाले का 2 लगाना ना भूले। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लाइकवाइज दिस इज़ द परमानेंट डेंटल फार्मूला इन द ह्यूमन बीइंग। I 2/2, C 1/1, PM 2/2 and M 3/3. Likewise, this is the formula of our body in actually the body of human being. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये फार्मूला समझ में आया है। डेंटल फार्मूला फॉर द ह्यूमन परमानेंट डेंटिशन, परमानेंट का फार्मूला यही है जिसमें मैंने अभी आपको बताया हूँ। इंसीजर जो होते हैं वो 2 होते हैं, कैनाइन जो है वो 1 होता है, प्रीमोलार जो है वो 2 होते हैं, और मोलार 3 होते हैं। इस तरह से ये सब मिलाकर हाफ पार्ट में 8 बनते हैं। कितनी बार बता दिया हो आपको। तो I 2/2, C 1/1, PM 2/2 और M 3/3, इस तरह से ये साइड 8 हो गई। देखिए यहाँ पर इस फार्मूले में 2 लगाया हुआ है, इसका मतलब इसको 2 बार गिनना है आपको। तो ये 8
प्लस ये 8, ये हो गया 16 और 16 को 2 बार गिनेंगे तो ये बन जाता है अपर और लोअर जॉ का 32 टीथ। इस तरह से हमारा बॉडी का डेंटल फार्मूला होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा शॉर्टकट में लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि मिल्क टीथ जो होते हैं और परमानेंट टीथ तो मैं आपको जब से बता ही रहा हूँ कि परमानेंट टीथ में 32 टीथ कैसे प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन मिल्क टीथ में आप यहाँ देख रहे होगे इंसीजर आई जो है 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है और इसमें प्री मोलर नहीं होते, डायरेक्ट मोलर होते हैं, वो भी 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला आप इस तरह से याद देख सकते हैं। इसमें जब मिल्क टीथ होते हैं तो 2 इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, एक कैनाइन प्रेजेंट होता है और प्री मोलर नहीं होता है, और मोलर भी होते हैं तो सिर्फ 2 प्रेजेंट होते हैं। तो 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू, इस तरह से ये फार्मूला मिल्क टीथ यानी बच्चों में इस तरह से ये फार्मूला होता है। तो ये हाफ साइड देखेंगे तो आपको ICM यानी 2 + 1 + 2 5 एक साइड में मिलेगा और 5 दूसरे साइड में मिलेगा, तो 5 + 5 हो जाती है 10, यानी अपर जॉ में 10 और लोअर जॉ में 10, तो 10 + 10 20 इस तरह से बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बच्चों की बॉडी में मिल्क टीथ। ओके, जो हमको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस एक नॉलेज के लिए आपको बता दिया हो। मेनली आपको जो है ये परमानेंट टीथ का फार्मूला याद रखना है, जिसमें इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 होते हैं। और फार्मूला आपके सामने यहाँ पर ये रखा हुआ है, I 2/2, C 1/1, PM 2/2 and M 3/3 is equal to 16। 8 plus is 16 and 16 plus 16 is equal to 32 likewise। So dear students, I hope कि आप इसको भूलेंगे नहीं, and you will remember the human dental formula always in your life, as you are the example of the human being and you are having this formula in your mouth. Okay dear student, thank you very much for watching this.